हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ जिससे जनरली पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। ये जो वीडियो है वो एक कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसका मतलब है कि जो भारत ने अपने जो संविधान के अंदर जिन तरीक़ों को अपनाया है वो किन किन देशों से लिया गया है। ठीक है, जिस तरह जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, संसद प्रक्रियाएं, वो सभी इस संविधान के अंदर विदेशी स्रोत हैं। ठीक है, ये विदेशों से ली गई हैं। वो सभी को मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है और वन बाय वन करके हम इन्हें अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे देश ने अपने संविधान के अंदर किन किन चीज़ों को ग्रहण किया है वो वन बाय वन करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, अच्छे से याद करना, मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमेरिका से हमने अपने मौलिक अधिकारों को लिया है। ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। इसके बाद दूसरा याद रखना, मौलिक अधिकारों के बाद वित्तीय आपातकाल। क्या बता रहा हूँ? वित्तीय आपातकाल, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना, वो ज़्यादातर हमने अमेरिका से ही ग्रहण किए हैं। तो दूसरा आता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं वो हमने सारी अमेरिका से ली हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा पॉइंट आता है आपका राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से हुआ, एक ये भी पॉइंट है। और दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, वो भी अमेरिका से हमने ग्रहण करी है। इसके अलावा जो भारत की जो टॉप लीडर हैं, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उन पर महाभियोग हो गए। फिर आता आपका टॉप लेवल पे आता है उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय। तो उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के जो तरीके हैं, किस प्रक्रियाओं के तहत उनको हटाया जा सकता है, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके बाद आता है जो न्यायालय है। ठीक है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, गलत न्याय दे देते हैं, तो उसका पुनरावलोकन भी होता है। ठीक है, दोबारा से याचिका दायर की जाती है कोर्ट में, कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वही अवधारणा है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और ये भी हमने अमेरिका से ही ली है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर आता आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उससे रिलेटेड जो अवधारणा है वो भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण करें हैं। मैंने यहाँ पे इनका ट्रिक नहीं दिया है, उसका कारण है आप कंफ्यूज हो गए, क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं नहीं चाहता था आप कंफ्यूज हो, तो इससे बेटर है आप हमारी वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें। ठीक है, या फिर आप हमारा PDF डाउनलोड कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका PDF डाउनलोड कर दिया है आपके लिए। ठीक है, आप वहाँ जाएँ, विजिट करें हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल पर और उन्हें ज्वाइन करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आता आपका संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसकी जो सर्वोच्चता है, उससे रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं वो भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण करी हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका से हमने इतनी चीज़ों को ग्रहण किया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला आता आपका मौलिक अधिकार, दूसरा है वित्तीय आपातकाल, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रियाओं के अलावा उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रियाएं, पांचवा है उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कि किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है, छठवा है न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायालय है, निर्णय कई बार गलतियां कर जाते हैं निर्णय देने में, तो उनके लिए एक न्यायिक पुनरावलोकन की विधि ग्रहण की गई है।
अब आता है आपका ब्रिटेन, ठीक है। अब ब्रिटेन के बारे में वन बाय वन करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिटेन से हमने लिया एक तो संसद की जो शासन प्रणालियाँ हैं, ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण करी हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो ड्राइविंग सिस्टम है, ठीक है, आपने वीक कार देखी है, ठीक है, उनकी स्टीयरिंग देखी है, कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड में। लेकिन अदर कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ पे जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड साइड में। हमारा इसलिए है राइट हैंड साइड में क्योंकि हमने जो ग्रहण करे हैं वो ब्रिटेन से ही ग्रहण किए हुए हैं। अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, ये भी याद रखना। उसी वजह से हमारा जो ड्राइविंग सिस्टम है आज भी राइट हैंड साइड में, और उसी हिसाब से हमारा जो सारे ट्रैफिक नियम रूल है वो उसी हिसाब से हैं, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज़ में जाओगे वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ड्राइविंग सीट मिलेगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जितनी भी शासन प्रणालियाँ हैं, जो शासन करने के तरीके हैं भारत में, वो ब्रिटेन से ही ग्रहण करें हमने, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता आपका एकल नागरिकता की अवधारणा। नागरिकता है लोगों की, ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम हैं वो हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण करे हैं। तीसरा आपका विधि निर्माण। जो भी आप कानून बनाते हो, ठीक है, संशोधन करके या बिना संशोधन के, ठीक है, तो जो भी आप नए नियम कानून बनाओगे, ठीक है, वो जनरली कहाँ से बनाए जाते हैं, ब्रिटेन से ही ग्रहण कर रहे हैं। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो हम ब्रिटेन से ही ग्रहण करते हैं। तो ये है विधि निर्माण प्रक्रियाएं। फिर आता आपका नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी में इम्पॉर्टेंट यही है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ही ली गई हैं, ठीक है। ऐसा समझना कि जितना भी जब भी आपातकाल आता है देश के अंदर, ठीक है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियाँ होती हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती है आपातकाल के दौरान। और ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो नियम कानून है, इसके अंदर जो भी अवधारणाएं हैं वो किस देश से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आपातकाल से संबंधित प्रावधान प्रक्रियाएं किस देश से ली गई हैं, जर्मनी से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले आता है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से ही हमने ग्रहण करें, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण करें, नीति निर्देशक जितने भी सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड से ही ग्रहण करें। सेकंड आता है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्थाएं, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, तो कि जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा और उनका निर्वाचन करने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, वो सभी व्यवस्थाएं आयरलैंड से ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में ग्रहण करी है, ठीक है। तीसरा आता है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। जो इम्पोर्टेंट है वो उसको अलग से मैं स्पेसिफाइड कर दूंगा। फिर आता आपका आपातकालीन उपबंध। आपातकाल से रिलेटेड जितने भी हैं, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, इस तरह के जितने भी आपातकाल हैं जो देश के अंदर आ जाते हैं कभी भी, तो वो सब हमने आयरलैंड से ही ग्रहण करे हैं कि उस संबंध में आपातकाल के दौरान किन किन नियमों और कानूनों को ध्यान में रखना है, ठीक है, वो सभी आयरलैंड से हमने ग्रहण करें। तो आयरलैंड के अंदर इम्पोर्टेंट याद रखना, एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा आपातकालीन उपबंध, तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो यहाँ से जनरली 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आयरलैंड से। फिर आता आपका कनाडा। कनाडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनाडा से क्या ले गया है, संघात्मक विशेषताएं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ही होती हैं और ये अवधारणा कनाडा के संविधान से ही ली गई हैं। कनाडा से ऐसा समझ लो, कनाडा से हमने शक्तियाँ ली हैं, और कौन सी शक्तियाँ ली हैं, बंटवारे से संबंधित, कि केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास अपनी शक्तियाँ हैं। तभी तो मैंने कहा था कि भारत एक संघीय प्रधान देश है। कैसा देश है, संघीय प्रधान देश, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से केंद्र का हक नहीं है कानून बनाने का, राज्यों का भी हक है। तो इसलिए भारत को संघीय प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आता आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से हमने भारत की जो प्रस्तावना है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण करी है। इसके अलावा जो सूची है, समवर्ती सूची, ठीक है, मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा
संविधान के अंदर सूचियों से रिलेटेड, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पार्ट से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए मैं बनाऊंगा। तो याद रखना अभी इस पार्ट के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान की प्रस्तावना ली है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है और जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण करा है, ठीक है। शक्तियाँ बटी हुई हैं, ठीक है, केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास अपनी शक्तियाँ हैं, और वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उन सभी के बारे में जितना भी है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण करा है कि किस क्षेत्र में केंद्र को शक्तियाँ ज़्यादा है या किस क्षेत्र में राज्यों को, इस तरीके से। फिर आता है हमारा रूस से हमने लिया है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। रूस में सिर्फ इतना ही है, इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि रूस से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने रूस से ही ग्रहण करा है। फिर आता है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं। जो भी संविधान संशोधन होता है, ठीक है, वो हम दक्षिण अफ्रीका से ही ग्रहण करा है कि संविधान के अंदर कई बार त्रुटियां हो जाती हैं तो हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं ली गई हैं कि कानूनन कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हम ले सकते हैं अपने संविधान के अंदर, उन सभी को हमने जापान से ग्रहण कराए, जितनी भी विधियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी जितना भी होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा? आज के लिए इतना ही था। एक बार हमारे वीडियो को सब्सक्राइब आज के लिए इतना ही था। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया अगर नहीं किया है, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक और अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और हमारे जो चैनल के पेजेस हैं उन पर विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।